प्रश्नकर्ता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्यालय मंदिर। यह प्रश्न पूछते हैं कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। हमें हमेशा कुछ बड़ा सोचना चाहिए। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम करना शुरू कर दें। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो जो आप आगे बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं से और कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंतर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। डॉक्टर कलाम के कहने का मतलब है कि हमें युवानी में ही अपनी लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़े, फिर भी हमें उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिस प्रकार डॉक्टर कलाम अपने जीवन में आगे बढ़े। आगे का प्रश्न है कि प्रश्नकर्ता चिराग जैन है, वो प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर कलाम उसके उत्तर में कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना हो और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। तो चुनौती यानी कसौटी कि कैसे प्रश्न है, हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं हैं, उसका सामना किस प्रकार से करें और चुनौतियों का सामना किस प्रकार करें। उसके उत्तर में डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि विकास करना है, पर हमारे सामने बहुत सारी कसौटियां हैं, चुनौतियां हैं, उन्हें पार करना पड़ेगा। प्रश्नकर्ता हर्ष चांकड़ है, वो कहते हैं कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तो उसका उत्तर देते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा यानी कि मुश्किल से बचाना ही साहस है। आगे के प्रश्न तरुण पटेल ने पूछा है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें, कि यानी हमें मातृभूमि का ऋण किस प्रकार से अदा करना चाहिए। तो डॉक्टर कलाम उसके बारे में उत्तर देते हुए कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर कलाम मातृभाषा और मातृभूमि को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रश्न करता है कि सत्यम है, वो कक्षा 10वीं में पढ़ता है, जो प्रश्न पूछता है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहता है, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। इस प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि कोई भी बड़ा आदमी बनना चाहता है, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, पर कोई किसान, मजदूर क्यों नहीं बनना चाहता। उसके उत्तर में डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि किसान, मजदूर और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। उसके कहने का मतलब यानी कि डॉक्टर कलाम के कहने का मतलब है कि हर कोई व्यक्ति जो कार्य करता है वो उसके लिए सही है और वो अपनी सेवा अच्छी तरीके से हमें दरकार है, यानी कि हम उसकी कद्र करते हैं और वो अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करे। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी प्रश्न पूछते हैं कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने नहीं देती। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बेरोजगारी यानी किसी को नौकरी नहीं है, आर्थिक उपार्जन नहीं मिल रहा है, इसे बेरोजगारी कहते हैं। तो वो कैसे संभव हो सकता है, 2020 तक राष्ट्र कैसे विकसित बन सकता है। उसके उत्तर में कलाम जी कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। इससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार से कलाम जी कहते हैं कि राष्ट्र को विकसित करने के लिए
शिक्षा जरूरी है और साथ ही स्त्री शिक्षा भी जरूरी है, जिससे हम इन बाधाओं का सामना कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता आगे प्रश्न पूछते हैं, और स्मिता, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम जी उसके उत्तर में कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष की कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, यानी युवा शक्ति है, वो राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका की उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। कलाम जी के कहने का मतलब है कि युवा वर्ग है वो निश्चय ही ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करेंगे, अपनी सुनियोजित आयोजन करेंगे, ढांचा बनाएंगे और उसके नक्शा यानी ढांचा यानी नक्शा, खाका मतलब ढांचा नक्शा, और उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो उसके उत्तर में कहते हैं कलाम जी की स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। इसके कारण उन्हें उच्च शिक्षा मिल सकती है और बैंकों से ऋण यानी लोन भी मिल सकता है। इसी प्रकार वो अपनी बाधाओं और कठोर परिश्रम का उत्कृष्ट कार्यों से पराजित कर विघ्नों और बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, यानी कि अपने जीवन में आई कठिनाइयों का परिश्रम से सामना करके इन बाधाओं को हटा देना चाहिए। प्रश्न करता है मिथुन, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिक की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी राजनीतिक यानी कि राजकारण। डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिक दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है, यानी बहुत दूर की सोचता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावनाओं में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा, यानी कि उत्थान यानी उसे गरीबी रेखा से ऊंचा लाना है 26 करोड़ भारतवासियों को। इस प्रकार दूरदर्शिता से दूर की सोचने के कारण इस प्रश्न का समाधान हो सकता है। प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? कलाम जी कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में की महत्वपूर्ण अप्रोच उद्योगिकी के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त किए गए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि जिस पद पर पुरुष है उसी पद पर महिला को भी स्थान दिया जाएगा। इसके कारण सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करने भी अपना सहयोग दे सकती है। अब प्रश्न करता है जोधपुर से दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते, यानी कि जो झूठ मूठ के खर्चे हैं वो किस प्रकार से उपयोगी नहीं है, अनावश्यक है, ऐसे खर्च कैसे कम कर सकते हैं? डॉक्टर कलाम जी कहते हैं तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो यहाँ पर कलाम जी कहते हैं कि अब यहाँ पर हमने जो अनुत्पादक यानी कि कोई भी जरूरी चीज न हो उसका उत्पादन ही नहीं होगा, इससे हमारे अनावश्यक खर्च कम हो जाएंगे। इस प्रकार डॉक्टर कलाम जी ने इन सभी छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति को संतुष्ट किया। यहाँ पर जो हमारा 5वां पाठ है वो पूर्ण होता है। तो चलो बच्चों, बाय।